नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे कुछ। उसी क्रम में बढ़ते हुए आपके पिछले वर्ष का एक क्वेश्चन लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। ये क्वेश्चन आपके लगभग 2016 के आसपास के एनसीवीटी की परीक्षा के में आया हुआ था। अब तक का सबसे कठिन प्रश्न मुझे लगता है ये। इस क्वेश्चन में आप स्ट्रेट लाइंस का कॉन्सेप्ट, बेलन का कॉन्सेप्ट, हिडन लाइन, सर्कल, कर्व सरफेस, सारे कॉन्सेप्ट एक साथ सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें ड्रॉ फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन करना है। साथियों, हम जानते हैं हमारे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हमारा फ्रंट व्यू नीचे की दिशा में बनता है, उसके ऊपर टॉप व्यू, और देखिए हमारी राइट हैंड साइड से हमारा ये राइट हैंड साइड पे बनेगा। चलिए शुरू करते हैं। हम बॉक्स विधि से सॉल्व करेंगे। तो आइए, फ्रंट व्यू के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी अधिकतम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है। इसके बाद हम उसके भीतर प्रोजेक्शन को फिट कर देंगे। चलिए देखिए, फ्रंट व्यू में हमारा अधिकतम लंबाई देखिए 75 मिलीमीटर से, और फ्रंट व्यू के हमारी डायग्राम की अधिकतम ऊंचाई देखिए 63 मिलीमीटर्स। ये देखिए 63। तो हमें 63/75 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा। 63 देखिए ऊंचाई हमारी अधिकतम मेंशन की गई है यहाँ पे, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हमें 63/75 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा। मित्रों, हमने रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर रखी है। आप 3H पेंसिल की सहायता से ये लाइंस ड्रॉ करिए। चलिए बॉक्स तैयार करते हैं। लंबाई ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, ग्राउंड लाइन के जो हमारे समानांतर है। 75 मिलीमीटर्स। मैं स्केल हाफ कर रहा हूँ, आप पूरी स्केल से ड्रॉ करिएगा फुल लेंथ में। सेवेंटी फाइव हो गई ग्राउंड लाइन के समानांतर, और हाइट हमारी 63, अधिकतम ऊंचाई जो हमारे डायग्राम की है। सिक्सटी थ्री बाई 75 का बॉक्स हमने तैयार कर लिया है। हमारा फ्रंट व्यू इसी के भीतर आएगा। बॉक्स के तैयार हो जाने के बाद हमारा सबसे पहला काम है प्रोजेक्शन लाइंस ड्रॉ करना। हमारे जितने कॉर्नर्स हैं हमारे पास, सभी से हम ऊपर की ओर और राइट साइड की तरफ अपने प्रोजेक्टर से ड्रॉ कर लेंगे, जिसके अंदर हमारा टॉप व्यू और राइट हैंड साइड भी फिट हो जाएगा। चलिए प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा टॉप साइड के लिए प्रोजेक्शन हो गया है। प्रोफाइल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो हमारे फ्रंट टॉप को साइड से अलग करेगा। ये टॉप व्यू की चर्चा कर लेते हैं। अधिकतम लंबाई हमारी टॉप व्यू में 75 दिखाई देगी, और हमें चौड़ाई दिखाई देगी। ये देखिए चौड़ाई हमारी 56 और कुछ आगे की दिशा में है, जो यहाँ पे मेंशन की गई है। अगर आप यहाँ से मेंशन करेंगे इसको प्रथम फेज से, तो हमारी ये देखिए अधिकतम सेंटर तक हमारी ये दूरी है 100, और उसके बाद हमें लास्ट तक एक सेमी सर्कल दिखाई दे रहा है, जिसका व्यास हमारे पास 36 मिलीमीटर दिया गया है। तो पूरा व्यास 36 है, तो वो लास्ट की दूरी हो जाएगी हमारी 18। तो हमारी जो कुल चौड़ाई हो जाएगी 100 + 18, तो 118 मिलीमीटर की लंबाई हम, मतलब चौड़ाई हमारी टॉप व्यू में दिखाई देगी। तो हमारा टॉप व्यू में 75/118 का बॉक्स दिखाई देगा। चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए हमने ड्रॉ कर लिया है। टॉप व्यू के पूरा हो जाने के बाद हमारा पहला काम है ओरिजिन से 45 डिग्री पे एक रेखा खींचना। तो साथियों, ओरिजिन से हम 45 डिग्री की ओर एक रेखा खींच लेते हैं, जो हमारे राइट हैंड साइड व्यू के लिए ग्रिड
या रेफरेंस या फ्रेम बनाने के काम आएगा। अब हम टॉप व्यू के प्रोजेक्शंस को नीचे की ओर एक्सटेंड करेंगे इस 45 डिग्री की रेखा पर बढ़ाते हुए। तो हमारे साइड व्यू के लिए हमारे पास एक ग्रिड तैयार हो जाएगी जिसके भीतर हमारा साइड व्यू प्राप्त होगा। हमारी ग्रिड तैयार हो गई है। अब मित्रों साइड व्यू के लिए देखिए, अगर हमारा एलिवेशन यहाँ पर है तो राइट साइड पे ये अधिकतम चौड़ाई जो हमारी दिखाई देगी वस्तु की वो देखिए कितनी होगी। देखिए हमने चर्चा की थी, हमारी चौड़ाई अधिकतम होगी 100 + 18 चौड़ाई दिखाई देगी और हमारी ऊंचाई 63 दिखाई देगी। तो हमारा साइड व्यू के लिए जो बॉक्स होगा वो 118 बाई 63 मिलीमीटर का एक रेक्टेंगल होगा। तो जो हमें फ्रेम लाइंस के माध्यम से प्रोजेक्शन एक्सटेंड करके अपने आप प्राप्त हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। शुरुआत करते हैं फ्रंट व्यू से। फ्रंट व्यू में देखिए ग्राउंड लाइन के समानांतर हमारी लंबाई जो है 75 मिलीमीटर की रेखा है। तो हमारी एक एक्स वाई रेफरेंस लाइन हो गई। अब हमें एक्स वाई के समानांतर ही देखिए सबसे नीचे हमारे बॉटम फेस जो होगी वो हमारी 75 मिलीमीटर लंबाई की होगी। राइट कॉर्नर पे जाके हमें 18 मिलीमीटर की ऊंचाई तय करनी है। ये देखिए 18 मेंशन है, तो जो ऊंचाई हमारी राइट साइड पे होगी 18 वही ठीक हमें लेफ्ट साइड पे ड्रॉ करनी है। तो हमें एक ग्राउंड लाइन के समानांतर एक रेखा खींचनी है। उसके दोनों सिरों पर हमें 18 mm ऊंची एक रेखा खींचनी है। आइए ड्रॉ कर लेते हैं। 18 mm ऊंचाई के पहुंचने के बाद देखिए आपको एक ये रेखा दिखाई देगी जो हमारे छोटे वाले रेक्टेंगल जो हमारा प्राप्त होगा नीचे वाला सबसे नीचे सिरे पर, उसको पूरा कर दीजिए। तो ये हमारा एक रेक्टेंगल प्राप्त होगा। ड्रॉ करने के बाद आप बीचों बीच फेस में देखिए, क्योंकि डायग्राम हमारा सिमेट्रिक है इसलिए हमें देखिए बीचों बीच एक पट्टी दिखाई दे रही होगी जिसकी दूरी किसी सिरे से आधी होगी। लेफ्ट देखिए पूरा लंबाई अगर 75 है तो हमें 37.5 दूरी पर लेफ्ट साइड से लें या राइट साइड से लें, हमें ये एक सेंटर लाइन दिखाई देगी। देखिए एक सेंटर रेखा है, बीचों बीच रेखा जा रही है। तो इस रेखा को हम ड्रॉ कर देते हैं। सेंटर लाइन ड्रॉ करते ही देखिए हमें दो और सेंटर लाइन दिखाई देंगी। इसको ड्रॉ कर दीजिए। अब अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए टॉप से देखने पर दो यहाँ पर होल दिखाई दे रहे हैं, सर्कल इसमें ड्रिल किया गया है। तो इस सर्कल की भी सामने से एक सेंटर रेखा होगी, उस होल की एक सेंटर रेखा होगी, केंद्र रेखा होगी, उसको लोकेट कर देते हैं। ठीक ऐसे ही लेफ्ट साइड वाले सर्कल की भी एक केंद्र रेखा होगी जिसकी दूरी देख लीजिए एक बार किसी सिरे से। ये देखिए लेफ्ट साइड से ये 15 दूरी दी गई है। तो ठीक ऐसे ही राइट साइड से भी ये 15 दूरी पर ये सर्कल का केंद्र है जो सामने से हिडन दिखाई देगा। आइए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने ये लेफ्ट वाला सेंटर लाइन ड्रॉ कर दिया है। बहुत ही हल्की पेंसिल से ड्रॉ करिएगा। ठीक इसी तरह राइट वाला सर्कल का सेंटर ड्रॉ कर लीजिए। ऊपर तक ड्रॉ कर लीजिए क्योंकि हमें इसका बाद में ऊपर से ड्रॉ करना ही पड़ेगा सर्कल को, क्योंकि सर्कल ऊपर टॉप से हमें ऊपर से हमें पूरा दिखाई देगा। दोनों सेंटर लाइन ड्रॉ करने के बाद अब आप ये स्ट्रिप देखिए, बीचों बीच ये पतली पट्टी जो ऊपर की ओर बढ़ रही है, ये देखिए ये सेंटर लाइन के इर्द गिर्द दोनों तरफ देखिए इसकी थिकनेस 12 है। तो सेंटर लाइन से 6 लेफ्ट साइड और 6 राइट साइड पे पट्टी ड्रॉ करनी होगी। ये देखिए जिसकी ऊंचाई हमारे फ्रंट व्यू की अधिकतम ऊंचाई होगी। तो आइए सेंटर लाइन के 6 mm लेफ्ट में लाइन ड्रॉ कर देते हैं और ऐसे ही 6 mm राइट दिशा में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और ये पतली पट्टी जो सामने से विजिबल है आयत, इसको पूरा कर देते हैं। ये देखिए अब सबसे ऊपर के सिरे में देखिए सेंटर लाइन से देखिए एक बड़ा सर्कल दिखाई दे रहा है जो सामने से हमें आयताकार प्रोजेक्शन उसका दिखाई देगा। बेलन सतह है, बेलनाकार सतह है, लेकिन जिसकी अधिकतम सेंटर से दूरी 18 लेफ्ट साइड में 18 राइट साइड में होगी, जो हमें टॉप सरफेस से विजिबल होगा। देखिए इसकी ऊंचाई हमारे पास 24 दी गई है। तो हमें सबसे ऊपर सतह से 18 लेफ्ट 18 राइट पे जाना है और नीचे की ओर 24 मिलीमीटर आना है। ऊपर का ये आयत
पूरा कर दीजिए। ये देखिए 18 mm राइट साइड पे ड्रॉ किया हमने, ठीक है। से 18 mm लेफ़्ट साइड पे हमने ड्रॉ किया। नीचे की ओर 24 मिलीमीटर ड्रॉ करके इसको सेंटर से मिला दीजिए। सेंटर से नहीं, सेंटर के 6 mm छोड़कर जो हमें लाइन प्राप्त हुई है उस रेखा से आप इसको मिला दीजिए। उसके बाद सामने की तरफ आके फिर देखिए, सामने से जो रेखा ग्राउंड लाइन के समानांतर है, इसके पीछे जाकर आप देखेंगे तो 12 mm दूरी तय करने के बाद हमें एक पीछे की ओर उठा हुआ तल दिखाई दे रहा है। वो उठा हुआ तल 12 mm दूरी पर है। ये देखिए पीछे तक एक्सटेंड किया गया है। तो साथियों, ग्राउंड से 6 mm दूरी छोड़कर देखिए सेंट्रल इसकी हिडन रेखा दिखाई देगी सामने की तरफ से। ये देखिए ग्राउंड से 6 mm दूरी छोड़कर हमें इस रेखा को हिडन रेखा के माध्यम से दर्शाना होगा। क्योंकि ये रेखा सामने से विजिबल नहीं है, किंतु ये हमें राइट हैंड साइड व्यू से पूर्णतः दिखाई देगा। ये देखिए लंबाई हमें 6 mm कहाँ से प्राप्त हो गई है, ये पूरा 18, ये 12, तो ये 6 होगा। ये देखिए, तो आइए इस रेखा को हम सामने की तरफ से ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए ग्राउंड से 6 mm ऊंचाई पर ये इसकी हिडन रेखा हो गई। इसको ड्रॉ कर दीजिए। साथियों, इसके बाद अब हमें देखिए जो दो सर्कल दिखाई दे रहे हैं, जो टॉप से सर्कल या होल दिखाई दे रहा है, देखिए उस पूरी सर्कल का जो ऊपर से व्यू दिखाई देगा, देखिए वो 12 mm ऊंचाई पर पूरा ड्रिल किया गया है। तो हमें सामने से उसकी हिडन रेखा दिखाई देगी। ये देखिए सेंट्रल लाइन से 6 लेफ्ट और 6 राइट, और ठीक है ऐसे ही लेफ्ट सर्कल पे भी सेंटर से 6 लेफ्ट और 6 राइट दूरी पर इसकी हिडन रेखा दिखाई देगी। ये देखिए, तो हमें सामने की फेस से ही रेखा दिखाई देगी। अतः हमें लेफ्ट कॉर्नर से और राइट कॉर्नर से इसे मिलाकर दिखाना होगा। आइए इसको ड्रॉ कर देते हैं। साथियों 5, 12 2 होल्स लिखा हुआ है, मतलब दोनों होल का जो व्यास है वो 12 मिलीमीटर है। तो आइए इन दोनों को ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए, ये लेफ्ट वाला हो गया और ये राइट वाला हो गया। हमने इसकी हिडन रेखा ड्रॉ कर दी है। इस रेखा को आप सबसे नीचे तक एक्सटेंड कर दीजिएगा, जो बॉटम तक टच करेगा। अब दोस्तों आइए ऊपर का सर्कल देखिए। सामने से देखिए ये सर्कल जो दिखाई दे रहा है आपको बीचों बीच, इसकी हमें फ्रंट व्यू से इसकी हिडन रेखा दिखाई देगी। देखिए इसका सेंटर हमने पहले लोकेट कर लिया था। सेंटर से ये दूरी चेक करिए, इसकी जितनी रेडियस है हमारी 22, तो 11 mm लेफ्ट और 11 mm राइट साइड पे। सामने से इसकी पूरी जो ऊंचाई है 24 mm, उस तक इसकी हिडन रेखा दिखाई देगी। आइए इसको ड्रॉ कर दीजिए ऊपर से 24 mm तक। ये देखिए, तो ये हिडन रेखा हमारी पूरी हो गई है। ये हमें विजिबल नहीं होगी, सामने से टॉप से विजिबल होगा सर्कल। तो हमने रेखा ड्रॉ कर ली है। लगभग हमारा फ्रंट व्यू तैयार हो गया। साथ ही जो नीचे का हिडन लाइन आपने ड्रॉ किया है, जो ड्रिल वाले 2 होल थे उन्हें हम नीचे तक एक्सटेंड कर दीजिएगा। वो मैं ड्रॉ करना भूल गया हूँ। चलिए हमारा फ्रंट व्यू तैयार है। फ्रंट व्यू के तैयार हो जाने के बाद हमारा सबसे पहला काम जो है प्रोजेक्शन को एक्सटेंड करना। तो हमें जितने भी कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं, जितनी भी हिडन रेखाएं हैं, जितने भी सेंटर्स हैं, सभी को ऊपर की ओर एक्सटेंड कर दीजिए। ये देखिए बहुत ही हल्की पेंसिल से, जिससे हमारी टॉप व्यू के लिए ग्रिड तैयार हो जाए। अब साथियों, अब आइए टॉप व्यू एक बार देख लेते हैं। मित्रों, टॉप व्यू में हम जानते हैं हमारा जो अधिकतम डायग्राम होगा वो 118 बाई 75 के बॉक्स के भीतर दिखाई देगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे लेफ्ट कॉर्नर पे देखिए, जो हमारा टॉप व्यू का सबसे नीचे का सिरा होगा, उसको आप ध्यान से देखिए। मित्रों, जो ग्राउंड लाइन के समानांतर होगा, जहाँ पर हमने पहले हम इसका आगे वाला सिरा ड्रॉ करेंगे। आइए देखते हैं। ये देखिए सबसे आगे वाला सिरा है जो लंबाई के समानांतर है। देखिए 75 मिलीमीटर, इसको हम ड्रॉ करेंगे। देखिए इसके बाद देखिए हमें एक्सट्रीम कॉर्नर्स राइट से भी चौड़ाई की तरफ, पीछे की तरफ जाना है, और लेफ्ट साइड में भी हमें ये बॉक्स प्राप्त होगा। और साथियों सेंटर लाइन से बीचों बीच हमें ये स्ट्रिप चौड़ाई के समानांतर दिखाई देगी, इसके लास्ट में ये
हमें 2 सर्कल दिखाई देंगे। तो एक ओवरव्यू हमने देख लिया है हमें कौन कौन सा पोर्शन दिखाई देगा। अब आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जो हमारी लंबाई की समानांतर रेखा है उसको बना लेता हूँ। शुरुआत वहीं से होगी। हमारा जो फ्रंट व्यू का सबसे आखिरी सिरा है, ये देखिए राइट कॉर्नर पे, उस पे हमें ये रेखा ड्रॉ करनी होगी जिसकी लंबाई 56 है। तो हम 56 दूरी सबसे पहले तय करेंगे। उसके पहले मैं 75 mm की रेखा ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद दोनों किनारों पर 56 mm चौड़ाई में तय कर देंगे। आइए देखते हैं। ये दूरी आप बना दीजिए। इसकी लंबाई 56 है दोनों सिरों पर। तभी हमें ये देखिए दोनों छोटे छोटे आयत मिल जाएंगे। ये हमने तैयार कर दी। देखिए ग्राउंड लाइन के समानांतर, लंबाई के समानांतर 75 mm की रेखा हमने ड्रॉ कर दी है। अब राइट साइड पे देखिए हमें 56 मिलीमीटर पीछे की ओर बढ़ना है चौड़ाई के समानांतर। ठीक ऐसे ही लेफ्ट सिरे पे भी हमें 56 मिलीमीटर पीछे की ओर जाना है। 56 देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सामने नीचे की ओर दिया हुआ है। उसके बाद 56 के बाद सबसे ऊपर बिंदु पर जाके हमें लंबाई में पीछे जाना है। उतना ही पीछे जाना है जितना हमें जो बीच वाला आयत दिखाई दे रहा है, लंबी स्ट्रिप दिखाई दे रही है, उसके किनारे से दोनों को मैच कर देना है। तो सेंटर लाइन से 6 mm राइट और 6 mm लेफ्ट जाकर जो हमें स्ट्रिप मिलेगी उस पर हमें इस लाइन को मिला देना है। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा 56 हो गया, ये 56। इसके बाद मित्रों पहले हम सेंटर लोकेट कर लेते हैं। आइए जो सबसे ऊपर का सिरा है उधर का सेंटर लोकेट करते हैं। देखिए हमारे सबसे स्टार्टिंग सिरे से सेंटर की दूरी 100 में मेंशन की गई है। ये देखिए, या फिर ऊपर से आप देखेंगे तो हमें सेमी सर्कल जो दिख रहा है वो घटाना पड़ेगा। उसकी रेडियस ऊपर से घटा दीजिए या नीचे से हमें 100 mm दूरी पे सेंटर लाइन लोकेट कर लेते हैं। सेंटर रेखा हमने बना ली है, ये देखिए। तो हमें उसका सेंटर मिल गया है। अब हमारा अगला काम जो साथियों, बीच वाली जो हमारी स्ट्रिप है, साथियों सेंटर लोकेट हो जाने के बाद सबसे पहला आप काम ये करिए कि इसकी रेडियस 22 दे दी गई है छोटे सर्कल की। ये 22 रेडियस मतलब 22 डायमीटर मतलब 11 रेडियस लेकर आप एक वृत्त की रचना कर दीजिए। सेंटर को केंद्र मानकर 11 रेडियस लेकर एक वृत्त की हमने रचना कर दी है। इसका बाद देखिए इस केंद्र को देखते हुए एक बड़ा जो हमारा व्यास है जिसकी व्यास 38 है, ये देखिए 36 है जिसका व्यास, तो 18 मिलीमीटर आप रेडियस लेकर उसी केंद्र को मानकर ये बड़ा सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। दोनों सर्कल ड्रॉ हो गए देखिए टॉप व्यू के। अब हमारा अगला लाइन ऑफ सिमेट्री पे ये देखिए सबसे अगले सिरे से ये देखिए 6 mm लेफ्ट और 6 mm राइट, मोटाई का 12 जिसकी मोटाई है, ये स्ट्रिप दिखाई देगी। ये देखिए जो हमें सर्कल तक मिलती हुई दिखाई देगी ऊपर से देखने पर। तो आइए इसको मिला देते हैं। सबसे निचले सिरे से लेके बड़े सर्कल तक इसको मिलता हुआ बना दीजिए। तो हमारा ये पतली स्ट्रिप तैयार हो गई है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास टॉप व्यू में देखिए ये 2 छोटे सर्कल देखिए, टॉप व्यू से 2 छोटे सर्कल भी दिखाई देंगे। तो पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। उसके पहले देखिए हमें इसकी सेंटर रेखा लोकेट करनी पड़ेगी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए हमारे स्टार्टिंग सिरे से 28 दूरी पर इसका सेंटर रेखा जाएगी। क्योंकि डायग्राम सिमेट्रिक है इसलिए दोनों सर्कल की सेंटर रेखा ये देखिए स्टार्टिंग सिरे से हमें 28 दूरी जाकर हमें इसकी सेंटर लाइन को लोकेट करना है ना। ये देखिए हमारी लंबाई के समानांतर
हम 28 mm दूरी तय करके ये सेंटर रेखा लोकेट कर लेते हैं। बहुत ही हल्की पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। सेंटर रेखा प्राप्त हो जाने के बाद अब देखिए इसकी रेडियस को चेक करिए। देखिए लिखा हुआ है 512 2 होल्स। इसका मतलब ये है साथियों कि ये 12 mm व्यास के 2 होल हैं। तो मतलब प्रत्येक का व्यास 12 है। इसका मतलब इसकी रेडियस 6 मिलीमीटर होगी। साथियों सेंटर लोकेट हो जाने के बाद हम दोनों सेंटर को केंद्र मानकर 6 mm रेडियस लेकर ये दोनों सर्कल को ड्रॉ कर देते हैं। तो आइए इसको ड्रॉ कर दें। ये देखिए सर्कल ड्रॉ हो जाने के बाद आप इस सिरे को देखिए, एक्सट्रीम राइट पे देखिए 56 mm दूरी तय करने के बाद हमें एक रेखा लंबाई के समानांतर दिखाई देगी। ये देखिए जो हमारे लाइन ऑफ सिमेट्री के इर्द गिर्द जो हमने एक लंबी स्ट्रिप ड्रॉ करी है इस पे टच करती हुई दिखाई देगी। ये देखिए ठीक ऐसे ही हमें लेफ्ट कॉर्नर से भी 56 mm दूरी के बाद ये रेखा हमें प्राप्त होगी। तो हम चौड़ाई के समानांतर 56 mm दूरी तय करने के बाद इस रेखा को ड्रॉ करके बीच वाले रेक्टेंगल के किनारे से मिला देते हैं। ये देखिए आगे बढ़ते हुए आइए ये हिडन लाइन जो विचार करते हैं। ये राइट कॉर्नर से 12 mm दूरी छोड़कर ये देखिए नीचे एक रेखा जो गई है शुरुआत से अंत तक, हमें इसकी हिडन लाइन प्राप्त होगी। ये देखिए ये हमारे स्टार्टिंग बिंदु लाइन के समानांतर ये लाइन दिखाई देगी, हिडन लाइन। ठीक ऐसे ही चौड़ाई में भी हमें 12 mm दूरी छोड़कर इस स्ट्रिप के समानांतर एक हिडन लाइन प्राप्त होगी जो शुरुआत से लेकर अंतिम बिंदु तक मिलती हुई दिखाई देगी। साथियों ये रेखा हमें साइड व्यू में पूर्णतः दिखाई देगी किंतु हमें टॉप व्यू से दिखाई नहीं दे रही है। अतः हम दोनों सिरों से 12 mm छोड़कर चौड़ाई में इस रेखा की हिडन लाइन को ड्रॉ करेंगे। आइए इसको ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए टॉप से हमने इसको ड्रॉ कर दिया। ये देखिए टॉप व्यू लगभग पूरा हो गया है। एक बार आप ध्यान से और देख लीजिए, कोई लाइन अगर छूट रही होगी तो उसको हम बाद में दिखाई देती है, उसको बाद में ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हम प्रोजेक्शंस ड्रॉ कर देते हैं। हमारे जितने किनारे प्राप्त हुए टॉप व्यू में सभी से हम प्रोजेक्शंस ड्रॉ करते हुए साइड व्यू के लिए हमें फ्रेम प्राप्त करना होगा। हमारे पास जितनी लाइन्स होंगी सभी को हम बढ़ाते हुए नीचे की ओर उतार देंगे, जिससे हमें एक ग्रिड प्राप्त हो जाएगी। ये देखिए हमारा साइड व्यू का ग्रिड तैयार हो गया है, लंबाई अधिकतम और अधिकतम चौड़ाई और अधिकतम ऊंचाई का। ये देखिए अब आइए साइड व्यू देख लेते हैं। साइड व्यू में देखिए हमारा ये राइट हैंड कॉर्नर है, राइट हैंड साइड व्यू होगा। ये देखिए सबसे लेफ्ट साइड पे देखिए हमें 12 mm चौड़ाई में पीछे जाना है और कोने पर लेफ्ट कॉर्नर पर 18 mm ऊंचाई पे जाना है। उसके बाद ये हमारी लंबाई 56 mm तय करनी है चौड़ाई के समानांतर, और राइट कोने से भी हमें 18 mm नीचे की ओर उतर के 12 mm पीछे की ओर आना है। इसके बाद ये 6 mm ऊंचाई पे जाना है। ये देखिए लंबाई पूरी 18 हो गई और नीचे वाली 6 है। तो आइए पहले इतना ड्रॉ कर लेते हैं। 18, इसके बाद ये दूरी हम तय कर लेते हैं 56। इसके बाद हम 18 mm नीचे की ओर आएंगे। इसके बाद 12 mm लंबाई के समानांतर चौड़ाई के समानांतर। ये देखिए इसके बाद हमें देखिए दोनों ही आंतरिक सिरों पर 6 mm ऊपर की ओर आके एक रेखा ड्रॉ करनी है जो इन दोनों सिरों को मिला देगी। तो हमारे पास फ्रेम तैयार है, इस पर हम फिल कर देंगे बस डेटा को। ये देखिए लाइंस तैयार कर ली हैं। तो हमारा ये वाला रेक्टेंगल तैयार हो गया है। ये देखिए अब में बीचों बीच देखिए जो हमारा टॉप से सर्कल दिखाई दे रहा था, तो देखिए राइट हैंड साइड में इसका एक सेंटर रेखा दिखाई देगी और इस सर्कल की हमें हिडन रेखा प्राप्त होगी। ये देखिए तो उसके सेंटर पे देखिए 56 के बीचों बीच इसका सेंटर लाइन होगी तथा 12 mm व्यास होने के कारण 6 mm लेफ्ट पे और 6 mm राइट पे इसका
हिडन लाइन होगी। एक प्रोजेक्शन लाइन छूट गई थी, इसको ड्रॉ कर दीजिए। एक लाइन और भी मिस हो गई थी, देखिए सर्कल के नीचे वाली, इसको भी आप एक्सटेंड करके नीचे की ओर बढ़ा दीजिए, हमारा ग्रिड सही हो जाए, तो अपने आप हमारी लाइन्स उसके अंदर फिट हो जाएंगी। अब आइए सेंटर लाइन को ड्रॉ करते हैं। डैश डैश के फॉर्म में होती है ये देखिए सेंटर लाइन ड्रॉ हो गई हमारी। अब देखिए सेंटर लाइन ड्रॉ होने के बाद आइए सबसे ऊपर लेफ्ट राइट साइड में सबसे किनारे पर देखते हैं, ये हमारी जो सेंटर लाइन थी, ये देखिए सर्कल की। साथियों सेंटर लाइन से 36 mm दूरी पे ये रेखा देखिए मैच करती हुई दिखाई दे रही है, जो हमारे लेफ्ट के आखिरी सिरे से मिलती हुई दिखाई देगी। तो हमारी राइट साइड वाली स्ट्रिप देखिए हमने ये हैचिंग की है, ये हमें विजिबल होगी राइट हैंड साइड व्यू से। तो आइए सबसे पहले हम ऊपर से सेंटर से 36 mm दूरी पे लाइन खींचते हैं। 36 mm दूरी तय करने के बाद अपने एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर को इस पॉइंट से मिला देते हैं, तो हमारी जो तिरछी रेखा है वो हमारी तैयार हो जाएगी। फिर से ऊपर की ओर देखिए सबसे किनारे की तरफ राइट साइड में एक्सट्रीम कॉर्नर देखिए, ये हमें एक आयत दिखाई देगा राइट साइड से, देखिए। तो सेंटर से लास्ट वाला पॉइंट मिला दीजिए चौड़ाई के समानांतर, ये देखिए ये लंबाई हमारी 18 होगी सेंटर से आखिरी तक, रेडियस ऑफ लास्ट सर्कल। तो 18 mm उसको मिलाकर हमें नीचे की ओर 24 mm आना है। तो हमें जो नीचे वाला रेक्टेंगल दिखाई देगा देखिए साथियों, ये हमें दिखाई देने लगेगा। इसकी चौड़ाई हमारी ये देखिए, अधिकतम जो हमारा व्यास है 36 वो होगा और ऊंचाई 24। तो ये हमारा हो गया 36। ये लाइन मिलाने के बाद इस 36 mm से हम हमारे जो राइट कॉर्नर है, ये देखिए राइट कॉर्नर हमारा इस डायग्राम का, इस रेक्टेंगल का सबसे आखिरी सिरा है, उसको इस बिंदु से मिला देंगे। तो हमारी जो तिरछी रेखा है नीचे वाली वो हमारी आखिरी बिंदु से मिलती हुई दिखाई देगी, वो देखिए। तो हम ये लोअर एक्सट्रीम जो अपर पोर्शन है उससे हम अपने इस रेक्टेंगल या इस आयत के जो हमारे लेफ्ट साइड में है इसके बॉटम से मिला देंगे, तो हमारी नीचे वाली जो तिरछी रेखा है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों सेंटर पे फिर से आ जाइए राइट साइड पे, ये हमारा जो आयत दिखाई दे रहा है देखिए इसको पूरा करना पड़ेगा हमें। एक्सट्रीम पोर्शन से हमें देखिए एक सेंटर लाइन दिखाई देगी, इसकी आखिरी बिंदु से 18 mm पे सेंटर लाइन है, ये देखिए। और जो हमें छोटा वाला सर्कल दिखाई दे रहा है उसकी हिडन लाइन दिखाई देगी। तो पहले सेंटर रेखा सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके इर्द गिर्द 11 mm लेफ्ट पे और 11 mm राइट पे सेंटर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो हमारा जो छोटा सर्कल ऊपर से दिखाई दे रहा है उसका राइट हैंड साइड से हिडन लाइन दिखाई देने लगेगी। हमारी लाइन छूट गई थी ये वाली, इसको भी ड्रॉ कर दीजिए, प्रोजेक्शन लाइन जो हमारी है। अब हमें सेंटर लाइन ड्रॉ करनी होगी, आइए ड्रॉ कर देते हैं। और उसके इर्द गिर्द 11 mm लेफ्ट और 11 mm राइट पर हमारी ये हिडन रेखा दिखाई देगी छोटे सर्कल की। हमारा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू पूर्णतः तैयार है। साथियों एक वेल्ड वाला पोर्शन दिखाई देगा, इसको हम ड्रॉ करते हैं। इसके पहले हम डायमेंशनिंग कर देते हैं, तो ये आइए हम डायमेंशनिंग कर दें इसकी। डायमेंशनिंग लगभग पूरी हो गई है। अच्छा मित्रों एक लाइन यहाँ पे और मिस हो गई, इसको देख लीजिए एक बार। ये साथियों देखिए ये जो हमारा पोर्शन है एक्सट्रीम जो राइट पोर्शन है जो साइड व्यू का, उसमें हम जब अपना जो डायमीटर है पूरा 36 mm दूरी एकदम कॉर्नर से आएंगे तो यहाँ पे वेल्ड किया गया है, ये देखिए। तो ये वेल्ड पोर्शन हमें यहाँ पर दिखाई देगा, देखिए एक्सट्रीम जो कॉर्नर है ये वाला, हमें यहाँ पर ये पोर्शन वेल्डेड दिखाई देगा। ये देखिए हमने इसको भी ड्रॉ कर दिया है।